अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हो आप सब लोग? इतने बच्चे आए हैं आज क्लास में। आप लोग सुबह सुबह क्लास नहीं देना पसंद करती हो। 4-5 बच्चे आए हैं खाली क्लास में। अच्छा, तो कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कोई बता सकता है कल का टॉपिक क्या था जो मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था? बताइए, कोई भी बता सकता है? जब आप नहीं बता मैं कल का चैप्टर था हमें दूसरा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इसमें मैंने ये पढ़ाया था ना, खंबा मयूर समा हर, ये पढ़ाया था ना शायद। एक मिनट, ये वो पेज पढ़ाया था मैंने आधा। उसमें मैंने कहा था अभी थोड़ा सा रह जाता है, वो हम कल पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़ा था हमने, है ना, जो मैंने स्लाइड रखी है स्क्रीन पे। पढ़ा था, किसी को याद है कुछ? हमने ये पढ़ा था। आवाज नहीं आ रही है किसी को? तो आप लोगों को पढ़ाना बेकार है। जब आपको पता ही नहीं है मैम ने क्या पढ़ाया है, फिर क्या फायदा है पढ़ाने का? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बहुत कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है। अब कैसी आ रही है? आप ठीक आ रही है इसमें, आप ठीक। हाँ। तो कल हमने न्यू स्टार्ट किया था चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम। उसमें मैंने आपको कहा था कि जब मैंने आपको था किंग कैसे रूल करता है, ठीक है। जब मैंने आपको मुगल्स के बारे में बताया था, या मैंने इस टाइम छोड़िए उनको, अभी हम यही बताते, जो किंग्स थे वो रूल करते थे। लेकिन तब तक, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंडर जो है लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे उनको अपना मतलब साथी, सबऑर्डिनेट जैसा बनाया, ठीक है। तो जब उन्होंने उनको सबऑर्डिनेट बनाया, उनसे जो भी काम होता उनसे वो सारा काम करवाते थे, ठीक है, सारा काम करवाते थे। तो समा
आपको आवाज नहीं आ रही थी? आवाज आ रही है? मैं अब आ रही है, मैं आपको म्यूट पे था। आपने क्यों नहीं बोला? मैंने यहाँ पे, तुम्हें समझ नहीं आया कैसे म्यूट में हो गया? कहाँ तक मैंने पढ़ाया? कुछ सुना आपने? अब तो नो जवाब मैम, दो। वहाँ पे म्यूट था, आपको म्यूट था। ये हो गया था, जैसे मैंने इसमें आवाज वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश की। नहीं देखिए, होता। सुनिए आप, हमने इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज कल पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ना आपको? यस मैम। तो यहाँ पे ये कहता है कि जब किंग्स होते थे, तो किंग्स का क्या होता था, किंग्स ने एक काम किया, क्यों खुद से मैंने आपको कहा कि किंग तो रूल करता है, मगर उसको ऑब्वियसली लोग चाहिए रूल करने के लिए, ठीक है, वहां पे रहने के लिए उसको लोग चाहिए। तो उसने क्या कहा, उसने समांथास बनाए, समांथा अपने सबऑर्डिनेट्स बनाए। तो अपने सबऑर्डिनेट जब उसने बनाए, उनका नाम रखा गया समांथास। और अब क्या करते थे समांथास, अपने किंग को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते थे, वो गिफ्ट्स वगैरह उनको देते थे। और ये ओ लॉर्ड नहीं है, और लॉर्ड है, LORD। तो यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, वो अपने किंग्स को इम्प्रेस करने के, उनको खुश रखने के लिए गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। तो बड़ा उनको प्रेज करते थे, वो मिलिट्री सपोर्ट देते थे किंग को। मगर कुछ टाइम के बाद जो है सिचुएशन वहां पे चेंज हो गई, जब समांथास के पास पावर आया और वेल्थ आ गई, ठीक है। उनके पास पावर कैसे गेन हुआ, जब उनको किंग ने एक पर्टिकुलर एरिया दिया, भाई आप इसको रूल करो, इसमें जो भी काम है वो आपका काम है, सिर्फ आपका रेवेन्यू बाद में जो है किंगडम आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वहां के लोग जब जिसको देखते हैं उसी को तो मालिक मानेंगे ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या किया कि उन्होंने देखा समांथास को, देखा आगे, उन्होंने कहा समांथास ही हमारे सारे किंग ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता समांथास उस एरिया पे पूरा कंट्रोल किया, ठीक है। और वहां का जो रेवेन्यू है उन्होंने वो क्या खुद से लेना भी शुरू किया, चाहे किंगडम को भी थोड़ा देते थे, मगर खुद से। अब उनको पता चला कि यहाँ पे कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, लोगों से कैसे पैसे निकालना है, टैक्सेस से निकालना है, जो बाहर जो मर्चेंट्स वगैरह आते हैं उनसे निकालना है, ठीक है। तो उनने क्या किया, उनने अपने आप को महासमानतास बोला या महामंदेश्वरा बोला, ठीक है। मतलब डिक्लेयर किया, नाम दिया अपने को, भाई जी हम अब किंग के साथ नहीं है, हम अब इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं। तो कभी कभी आप आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो अलग से रहने लगे, उन्हें कहा भाई जी हमारा किंग के साथ कोई नाता नहीं है, वो एरिया जो हमें किंग ने दिया था समानतास के तौर पे, वो उन्हें खुद से ले लिया, अब वही रूल करने लगे उस एरिया पे, ठीक है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। उसके बाद उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड, अब उसके बाद जो है ये स्लाइड लैंडलॉर्ड ऑफ वॉरियर। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो मैंने पढ़ा है, हाँ उन्हें महासमानतास वगैरह जो हो गए वो हमने पढ़ा। तो ये यहाँ तक समझ आया सबको? ये मैंने कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, आज आज मुझे ये पढ़ाना यस नहीं था। मैम। हाँ। तो ये जो एरियाज दिए गए हैं ना मैप में, तो ये वही एरियाज है जो उस टाइम पे रूल किए गए थे, जो उस टाइम पे ऑक्युपाई किए गए थे। हालांकि जब दूसरे रूलर्स आए, उस टाइम पे जो है खाली यही एरिया नहीं था। उस टाइम पे उस टाइम पे मैप ये बंद नहीं था ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं था तब। तो ये एरिया तब तक सबने ऑक्युपाई किया था। ये इसकी बात हो रही है, जब इनका रूल था, इनने ये वाला एरिया ले लिया था, ठीक है। इसमें जो सारे आते हैं यहाँ से साउथ की तरफ से और उड़ीसा वगैरह की तरफ से जो एरियाज आए थे, लेकिन जो बाकी रूलर्स आए उन्होंने यहाँ से रूल किया, इंडियन सब कॉर्डिनेट्स को लेकर यहाँ यहाँ से। जब मैंने आपको बोला कि गारो हिल्स का भी बोला, यहाँ पे जो गारो हिल्स है उसके बारे में भी बोला, ठीक है। तो ये समझाने के लिए खाली, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी मैप्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए गए हैं। अगर आप उनको भी देखोगे तो आपको भी समझ आएगा। उसके बाद कहते हैं कि इनिशियली राष्ट्रकूटास वर अंडर चोलाकिस। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो राष्ट्रकूटास थे वो किसके अंडर थे? चोलाकिया। चोलाकिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक राजा का एम्पायर था, एक किंगडम था। तो जो ये राष्ट्रकूटास जो है, अभी इस पे जो दिखाया है, राष्ट्रकूटा जो थे ये चोलाकियास के अंडर थे। वो चोलाकिया कहाँ थे? कर्नाटका। कर्नाटका कौन सा एरिया है? कर्नाटका इंडिया का साउथ, अभी साउथ एरिया है, ठीक है। मगर मिड 18th सेंचुरी में कैसे हुआ, जैसे हमें देखना होगा कि 7th सेंचुरी, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमें देखना होगा 7th to 8th सेंचुरी। तो मिड 8 मतलब नहीं, मिड 8 का मतलब नहीं है 8 to 9। मिड 8 का मतलब है कि 7 से 8 के बीच में, दैट मीन 7.5 सेंचुरी, है ना। 7.5 7.6 ऐसा कुछ मीन 7 से 8 तक लेकर जो सेंचुरी है उसको क्या बोलते हैं? मिड 8th सेंचुरी, ठीक है।
दांती दुर्गा ओवरथ्रेव हिज चोलाकियंस। अब यहाँ पे कौन था दांती, जैसे मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा बताया था, दांती दुर्गा चोलाकियास के अंडर था। ये भी मतलब मान लो समान था इसका, ठीक है, चोलाकिया का। मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, दांती दुर्गा ने अपना कंट्रोल जो है चोलाकियास पे चोलाकिया से हटा दिया। मतलब जैसे ही उसने इंडिपेंडेंस ले ली, जैसे ही उसको लगा कि एरिया मेरे अंडर आ गया, उसने जो है उसने क्या किया कि उसने चोलाकियास को थ्रो थ्रो कर दिया, छोड़ दिया, और अपना जो है इंडिविजुअली वहां पे रहने लगे। अब उसके अपनी अपनी आपने क्या किया, जब वो इंडिविजुअली वहां रहने लगे, उसने एक बड़ी बड़ी परफॉर्म्स, रिचुअल्स क्या होती है, पूजा वगैरह, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसको बोलते थे हरियाणा गरबा। अब हिरनिया गरबा क्या होता है, हिरनिया गरबा होता है द गोल्डन वॉर्म। मतलब कि जो वॉर्म होती है माँ की कोख, जो माँ की कोख से एक गोल्डन की, गोल्ड की, सोने की वॉर्म। इट वाज रिचुअल परफॉर्म बाय नॉन क्षत्रियस टू बिकम क्षत्रियस। अब ये क्यों की जाती थी, ये गोल्डन वॉर्म की जो पूजा है, ये क्यों की जाती थी, ये इसलिए की जाती, जो नॉन क्षत्रियस थे, क्षत्रियस होते हैं बिजनेस क्लास के लोग, जैसे मैंने अभी बोला था, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स वगैरह जो होते थे, उन्हीं को समानतास बनाए जाते थे। तो अब जो ये रिचुअल्स, ये जो पूजा की जाती थी, ये उनको जो जो उस क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, ताकि वो रूलर बन सके, शस्त्रिया बन सके और रूलर्स बन सके, ठीक है। कि जब उन्हें ओवरथ्रो किया, चोला किया, उसको मतलब उन्हें इंडिपेंडेंस लाई। अब वो इंडिपेंडेंस लाने के लिए उनको एक पूजा जरूरी करनी थी, जिसको क्या गोल्डन वॉर्म का बोलते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज इट इम्पोर्टेंट, ये शस्त्रिया के लिए इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने इसको किया था एज्यूम कि अगर जब तक हम ये पूजा नहीं करेंगे, हम वहां के रूलर नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया सबको यस। कि नहीं? आप बड़े सुस्त सब लोग लग रहे हो। जब तक आप इसको हिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये इसमें ऐसी चीज है कि इसको आपको अटेंशन देना ही देना है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना जो है किंगडम बनाना शुरू किया। ऐसे ही समांथास की ही बात हो रही है, उन्होंने अपना, जैसे है कदम्बा। कदम्बा जो है, ये यहाँ पे जो इसमें लिखा है, एक मिनट, कदम्बा, यहाँ पे है, यहाँ पे है मयूरा आश्रम, मयूरा शर्मन। तो ये जो है कदम्बा की, मतलब ये नाम है एक, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस वहां पे अलग से बनाई। एंड द गुजारा परिथारा हरिचंद्रा। तो गुजारा परिथारा, हाँ जी, ये दो क्लासेस की बात हो रही है, जिन्होंने अपनी अलग से किंगडम बनाई, अलग से इंडिपेंडेंस हासिल की, जो अपने किंग से अलग हो गए। तो देवर ब्रह्मास। ब्रह्मास मैंने आपको बताया था वो क्या क्लास होती है। हिंदू में सबसे एलीट क्लास वही कास्ट वाले वही होते हैं जो ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि जैसे रिचुअल्स हो या कुछ भी अच्छा करना हो, मतलब कोई भी शुभ काम जिसको ये बोलते हैं, या हम कह सकते हैं रुत काम, या कशिर पक्ष माना, जो भी करना हो, वो कौन परफॉर्म करता था, वो सिर्फ कौन परफॉर्म करते थे, वो ये ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे। खास करके ये जो ये होती थी पूजा वगैरह, ये तो ब्राह्मण्स ही परफॉर्म करते थे, उनके बगैर किसी को अलाउड नहीं था ये पूजा करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण्स की एक बात हुई। ब्राह्मण्स का क्या क्लास था, ब्राह्मण्स का ये था कि उनको जो था, उनको पूजा पाठ के लिए बोला, मतलब जैसे भी किंग वगैरह जो होते थे, जब उनको पूजा पाठ होता, पुजारी को बुलाया जाता था, तो पुजारी ही सारी पूजा पाठ करता था। लेकिन तो विद द टाइम क्या हो गया, जब उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस ले ली, तो ये क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्हें अपना ट्रेडिशन छोड़ा, उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन, यहाँ पे जो पॉइंट खास तौर पे लिखा गया है, उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, मतलब उनका जो काम था, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो पुराने जमाने से वो काम करते आ रहे थे, उनका जो ये काम था, उनने क्या किया, उन्होंने वो काम छोड़ दिया, गेव अप एंड टुक टू आर्म्स। मतलब टुक टू आर्म्स क्या है, उन्हें हथियार उठाए। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी नोट करने के लायक है कि ब्राह्मण का जो काम था, ब्राह्मण जो थे, जिनका हम अगर हम नाम अभी भी बोलेंगे ब्राह्मण, तो हम यही एज्यूम करेंगे पुजारी। ये ब्राह्मण्स होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ब्राह्मण होते हैं वो क्लास जो खासकर हनुमान की पूजा करते हैं, लॉर्ड हनुमान की। ब्राह्मण्स होते हैं, तो ब्राह्मण, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, एक मूवी थी, क्या नाम मुझे याद नहीं है, उसमें उसमें सलमान खान ब्राह्मण था, वो दागा वगैरह वो जो लगाते, तो मैं नहीं, मेरे को यहाँ कहने का ये मतलब है कि ब्राह्मण का ऐसा एक क्लास है जो बहुत क्लोज माना जाता है, कि दे आर वेरी क्लोज टू गॉड एंड दे कैन ओनली परफॉर्म द रिचुअल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे अपनी पूजा पाठ छोड़ दी और उन्होंने हथियार उठाए। ये नहीं हथियार दूसरों के साथ जंग,
उन्हें हथियार उठाए ताकि वो एक एरिया से दूसरा एरिया कॉन्क्यूर कर सके, एक बादशाह की तरह, जैसे एक किंग रूल करता है वैसे एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स इन कर्नाटका, राजस्थान, और उन्होंने अपने जो है किंगडम्स बनाए। अब कहाँ पे, मतलब किंगडम्स क्या होते हैं, किंगडम्स क्या होते हैं, उन्होंने अपने जो है सल्तनत बनाए, उसको बोलते हैं ये हमारी सल्तनत, सल्तनत बनाए। कहाँ पे बनाए, कर्नाटका और राजस्थान रेस्पेक्टिव, जो ऊपर बात है जिसका है मयूरी शर्मा और हरिचंद्रा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, कर्नाटक, राजस्थान वगैरह जो है, इन्होंने अपनी वहां पे जो है अपनी किंगडम बनाई, अपनी सल्तनत बनाई, ठीक है। तो बहुत, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उसी को खाली ध्यान दोगे तो वो भी बहुत ये है। तो आप जो ये यहाँ पे ये स्लाइड है ना, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, men from the enterprising families वैश्यास also became rulers, वो भी रूलर्स बन गए, ठीक है। अच्छा, मैन जो है जो एंटरप्राइजिंग फैमिली से है, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस फैमिली से, वो रूलर्स बन गए, उन्होंने अपना किंगडम बनाया, ठीक है। जैसे कदम्बा, जो यहाँ पे मैंने मयूरी शर्मन एंड द गुजरात प्रथा हर्षवर्धन देवर ब्राह्मण, जो मैंने अभी आपको ये वाला साइड मैंने आपको अभी पढ़ाया, वो कौन थे। अब यहाँ पे क्या क्या, ये वाला ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि जब डिक्लाइन हो जाता है एम्पायर का, तो डिक्लाइन में क्या हो गया कि जो लोग किंगडम से बिलोंग भी नहीं करते हैं वो लोग भी बादशाह बनने लगे, वो लोग भी, उन्होंने भी अपना सल्तनत हासिल की। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ दी है ब्राह्मण्स की, जिनका जो प्रोफेशनल काम था वो पूजा पूजा पाठ करना था, लेकिन उन्होंने भी इस सल्तनत में ये टांग लड़ाई, मतलब अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए, जो ये जो यहाँ पे मैप दिखाया है ना, तो इस मैप में जो ये है, ये वाला पार्ट जो है, ये मयूरी शर्मन की बात हो रही है, जो कदम्बा कदम्बा इन्होंने ये वाला एरिया और ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद बात होती है गुरजारा प्रातिहारा, उसने उन्होंने ये वाला जो येलो वाला पार्ट है ना, उन्होंने ये येलो वाला पार्ट हासिल, देखो यहाँ पे लिखा है किंगडम ऑफ गुरजारा प्रातिहारा, किंगडम ऑफ मयूरी शर्मान शर्मान, ये देखिए, ये इन्होंने दिखाया। तो क्या है, जो मयूरी शर्मान है, जो मयूरी शर्मन है, ये उसने उनने ये वाला पार्ट हासिल किया। कहाँ है ये पार्ट इंडिया में, ऐसा कोई मुझे बता सकता है, ये वाला पार्ट इंडिया में कहाँ पे है, जो जो मयूरा शर्मन ने किया है, मयूरा शर्मन। आवाज नहीं आ रही है, आप लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, यस मुझे मैं लगता है आवाज आ रही है। आप लोग में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, लगता है कि क्लास, आप जब से मलिहा क्लास में नहीं है तब से क्लास चुपचाप है। इसमें कौन सा पार्ट है इंडिया का, जरा इस टाइम बताओ, इस टाइम मैप में कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये कौन सा पार्ट है इंडिया का, इस टाइम कौन सा पार्ट है इंडिया का, कौन सा एरिया है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कौन सा पार्ट है। मैम साउथ। आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ये साउथ का एरिया है, ये स्लाइड क्यों क्यों होगी यस डिक्लाइन, मैम। ये साउथ का एरिया है, ठीक है। एक मिनट, इस साउथ का एरिया है जो मयूराज शर्मन ने किया था, हासिल की थी। उसके बाद जो दूसरा वाला एरिया है, किंगडम ऑफ गुजारा परिथारा, ये देखिए, किंगडम ऑफ गुजारा परिथारा। तो वो क्या है, वो उन्हें एस्टेब्लिश किया था किंगडम कर्नाटक, यहाँ पे क्या देखा था, गुजारा, हाँ, कर्नाटक, गुजारा परिहारा, ये वाला एरिया, ये कर्नाटका नहीं है, ये गुजरात वगैरह का एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया जो येलो पार्ट में है, इनने वो हासिल किया, ठीक है। तो सबको समझ आया। यस मैम। सलमान, आप कहाँ बैठे हो, आपके पीछे क्यों बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं। अरवा जान, जरा अनम्यूट कीजिए, अरवा जान, यस मैम। आपको आया समझ, मत कीजिए खुद से म्यूट जब तक यस मैं ना मैम। बोलूं। क्या समझ आया। मैम न्यू किंग्स एंड किंग्स के बारे में समझा। जरा मुझे बोलो, जो मैंने मैप पढ़ा है, जरा मुझे इसके बारे में बोलो, जो मैंने अभी ये मैप पढ़ा है।
मैम जो मैन थे वो भी धीरे धीरे इनके रूल्स में आए। मैन तो हमेशा से थे ना, मैन होते आदमी, आदमी हमेशा से थे। मैम और ये ब्राह्मण्स है, इन लोगों ने कब्जा किया। मर आप लास्ट ईयर नहीं क्लास देती थी हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता आप दे रही थी, यस मैम। मगर आपकी परफॉर्मेंस 0 है सब लोग। आप लोगों के लिए नया हिस्ट्री नहीं है, मैंने लास्ट ईयर भी आपको इतने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाया है। आज भी मैं आपको डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, उसका क्या रीजन है बुक से नहीं पढ़ाने का? उसका इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, दैट मीन्स आप लोगों को याद नहीं रहेगा, आप लोगों को इंग्लिश की तरह लगेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये जो है एक स्टोरी की सूरत में पढ़ाऊँ, ठीक है? जब मैं आपको स्टोरी की सूरत में पढ़ाती हूँ ना, तो फिर आपको खाली सम अप करना है, तो फिर आपको क्या रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, अगर आप ध्यान दोगे, आपके दिमाग में ऑटो स्टोरी की तरह ही रहेगा, और एग्जाम में अगर आएगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कोई फायदा आपको स्लाइड्स स्लाइड्स, मैं कल से बुक रखा करूंगी सामने, मुझे नहीं लगता आपको कोई फायदा है पढ़ाने का। मैप्स में दिखाती हूँ, मैं डायग्राम्स कोशिश करती हूँ दिखाने की, यही वजह होती है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, मगर आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी तीन जो 3 है उन्हीं को 3 को अभी क्लास में प्रेजेंट मिलेगा। अरवा जान है, अरफात है, और सलमा, दैट्स इट। आज 3 बच्चे टोटल प्रेजेंट, ये 3 को प्रेजेंट मिलेगा। बाकी जो थी, इससे पहले भी कोई लड़की थी, कौन थी, उसको लगा मैम क्वेश्चन पूछ रही है तो वो निकली। कल पहले यहाँ तक सबको प्रिपेयर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ उसके बाद में प्रिंसिपल को ओके बोलूंगी। मैम। फायदा नहीं है ना क्लास देने का, जब आपको कुछ समझ नहीं आया या समझ नहीं आया क्या नहीं आया वो नहीं मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री का और कोई तरीका है पढ़ाने का स्टोरी के बगैर। हर चीज में रिलेट करती हूँ आपको, उस एम्पायर उसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसे होता था, कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए कल अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा सब लोग, पहले भी आपका ये अटेंडेंस देखती हूँ कौन है आप। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।